गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। तो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कैसी कैसी बातें होती है सर, मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं पूरा बोलिए सर। कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो क्या रेवड़ी बांट रहे हो? तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की? मैं सिर्फ चंद लाइनें जरूर कहूंगा। आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। वाह सर, आज इस तरह से देश का माहौल चल रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ इस अभिभाषण पे जरूर ये कहूंगा कि हमें चिंता करनी होगी उस युवा के रोजगार के लिए। उसको रोजगार नहीं मिलेगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा। हमें चिंता करनी होगी महंगाई की, उस गरीब के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा, इस देश के लिए बड़े बड़े लोगों की बात हम उद्योगपति के विरोधी नहीं है। पर अगर मेरा ही सवाल था 24 दिसंबर को, और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट सरकार के पास था सर, कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे जाता था सालों से 85 रुपया पैसेंजर यूजर्स चार्ज लगता था, सिर्फ 85 रुपीज। 2 साल में आखिर अदानी के पास आने के बाद इंटरनेशनल में 855 रुपये हो गए, 85 to 855, और डोमेस्टिक में 85 रुपये से लेके 580 रुपीज। आप अगर अहमदाबाद से एयरपोर्ट में बैठोगे, डोमेस्टिक में जा रहे हो, क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया कि जो 85 रुपया था उसका 580, और इंटरनेशनल में 85 रुपया था उसका 850 रुपये कर दिए आपने। ये जब प्रजा को लूटते हैं आपके दोस्त, तो हम बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं। यहां से कोई कह रहा था जब बोलते बोलते कि आपके नेता को बता देना लोकसभा में। हम, अरे भैया हमारे वहां तो छोटा कार्यकर्ता भी हाथ पकड़ के राहुल गांधी को कह सकते हैं। आप में से कोई भी बता दे, सच बोले और बता दे आपके नेता को, हरेन पंड्या का जो हाल हुआ था वो हाल आपका नहीं होगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सच सुनने की तैयारी वहां नहीं है। यहां तो इंटरनल डेमोक्रेसी है साहब, खुल के बोलते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं।